तो लक्ष्य और अनन्या पांडे की नई फिल्म चांद मेरा दिन थिएटर्स में रिलीज हो चुका है। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसका प्लॉट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दोनों मेन कैरेक्टर्स कॉलेज में मिलते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलते हैं, इनके जीवन में फिर एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो ये मूवी इन कैरेक्टर्स की जर्नी उस इवेंट तक और उस इवेंट के बाद इनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, इस पूरी कहानी को कवर करती है, जिसका इनिशियल सेटअप मुझे पसंद नहीं आया। जैसे इन्होंने कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया, उनके रिलेशनशिप को दिखाया, वो कैसे कैसे बिल्ड हो रहा है, क्या इंटरेक्शन उसके बीच में आए हैं, क्या इंटरेक्शन दोनों ने किए हैं, किस वजह से वो उसके प्यार में पड़ा। ये जितनी भी चीजें होती हैं किसी लव स्टोरी के पहले, मूवी ने इस चीज को अच्छे से नहीं दिखाया। ट्रेलर देखने के बाद तुम्हें समझ में आ जाता है कि इसकी कहानी कैसे प्ले आउट करेगी, कि तुम्हारे मन में एक परसेप्शन बन जाता है कि ये मूवी कैसी होगी। इनिशियली इन्होंने जैसे कैरेक्टर सेटअप किए थे और बाद में जो इवेंट्स होने वाले हैं, दोनों की मेच्योरिटी में बहुत ज़्यादा फर्क दिखता है और मैं नहीं समझ पा रहा था कि कैसे ये इसको उस मेच्योरिटी से कनेक्ट करेंगे। इसी की वजह से मुझे इसका जो इनिशियल पार्ट है वो उतना पसंद नहीं आया। फिल्म के इनिशियल 20-25 मिनट में कुछ भी वर्क नहीं करता और ये चीज़ तो उसके अंदर के कैरेक्टर्स भी एडमिट करते हैं। मूवी के विजुअल्स और कहानी के बीच में अलाइनमेंट नहीं दिखती, कैमरा क्या दिखा रहा है और वो क्या बताना चाहता है ये समझ नहीं आता। सिनेमेटोग्राफी के कुछ डिसीजन तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएंगे। किसी एक सिंपल से पॉइंट को कन्वे करने के लिए तुम्हें यही चीज मिली। जो हमारी मेन एक्ट्रेस है उसको ऐसे ही दिखाना था। कुछ सीन्स भी ऐसे लिखे हैं जो कि अनइंटेंशनली फनी हो जाते हैं। देखो, मूवी के अंदर एक छोटी सी बात को कन्वे करना होता है कि हमारे जो दोनों मेन कैरेक्टर्स है वो शादी करना चाहते हैं, पर फिल्म में उनके माँ बाप के सामने ये सिचुएशन, ये न्यूज फोड़ने का जो तरीका है, ओ भाई, उसके बाद का रिएक्शन भी इन्होंने ऐसा रखा है कि वो फनी सीन नहीं है पर तुम हंस पड़ोगे। ये अनइंटेंशनली फनी जैसे मोमेंट्स फिल्म में बहुत बार आते हैं, जिसको जब तुम मूवी देखने के बाद रेट्रोस्पेक्ट में सोचोगे तो समझ में आया कि ये सारी चीजें इन्होंने बजट को बचाने के लिए किया है। इनको पता था कि मूवी में कौन से सीन्स इंपॉर्टेंट है, इन्होंने उस पर ही ज्यादा दिमाग लगाया है, बाकी चीजों पे बस रिजल्ट दिखा के छोड़ दिया। अगर उनको नहीं भी दिखाते तो शायद उतना फर्क नहीं पड़ता, पर उन्होंने दिखाया, इसके लिए तारीफ बनती है उनकी। क्योंकि कुछ डायरेक्टर तो बस चीजें एक्सपोजिशन में निकाल देते हैं, कम से कम इन्होंने दिखाया तो सही। मूवी को चालू हुए करीबन आधा घंटा हो गया था और यहाँ पे मैंने हार मान ली थी। मैं समझ चुका था कि ये इस साल की वन ऑफ द वर्स्ट मूवीज होने वाली है और मैं एक सिर दर्द लेके घर जाऊंगा, लेकिन फिर ये मूवी पेस पकड़ती है। मूवी के अंदर अचानक से एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। जिस चीज को अभी तक मूवी के अंदर सेटअप कर दिया गया था उसके ऊपर कहानी बिल्ड होना चालू होती है। ये एक सिंपल सी चीज बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है, क्योंकि आगे जो इवेंट्स होने वाले हैं उनके पीछे का कारण ये सेटअप ही है। सेटअप बचकाना था, कैरेक्टर्स उसमें बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर देते हैं, ये सारी चीजें इंटेंशनल थी। मूवी अचानक से ही ऐसे टॉपिक पे बात करना चालू कर जाती है जो मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन हाँ, उन बातों को कहने के लिए जो टाइम, जो जगह इन्होंने चुनी, भाई वो तुम्हारे सर के ऊपर से चली जाएगी। दोनों मेन कैरेक्टर्स बाइक से कहीं जा रहे होते हैं। अचानक हीरोइन का मन करता है, कहती है गाड़ी रोक। वो बाइक को बीच हाईवे पे रोक देता है, वो उतरती है, आगे जाती है, उसके गोदी में बैठती है एंड तब तक पुलिस आ जाती है। वहां उसके दोस्त उसको पुलिस से बचाने में लगे हुए हैं। यहाँ तोता मैना बातें करे जा रहे हैं, जहाँ पे थोड़ी सी नोक झोंक हो सकती है, पर नहीं, यहाँ इमोशनल बातें चल रही है। ये इमोशनल बातें इंपॉर्टेंट थी क्योंकि यही कैरेक्टर के लिए बेस तैयार करती है, जिसके वजह से आगे आने वाला इवेंट इंपॉर्टेंट बनेगा। बस वहाँ पे एक चीज अटपटी लगती है कि इस पॉइंट को बहुत जल्दी उन्होंने निकाल दिया। उसको थोड़ा और टाइम लेके दिखा सकते थे और एक अच्छी जगह पे दिखा सकते थे, पर जो भी दिखाया बढ़िया दिखाया। एटलीस्ट जो कैरेक्टर इन्होंने सेटअप किया था उसी की कहानी आगे बढ़ती है। इस सेटअप के बाद जब मूवी उस बड़े इवेंट को प्ले आउट करती है, ऐसा लग रहा था कि मूवी के 30 मिनट होने के बाद इसके राइटर और डायरेक्टर चेंज हो चुके हैं, या तो उन्हें कुछ हो गया जिससे उनकी कलम बस बैंगर पे बैंगर लिखी जा रही है। कुछ सीन्स तो इतने बढ़िया लिखे गए हैं कि देख के मजा आ जाता है, स्पेशली 2 पर्टिकुलर सीन जिसके अंदर उसके टेंशन और एग्जॉशन, एक कैरेक्टर केओस के अंदर बस एग्जॉस्ट हो चुका है, उसको बहुत ही ब्रिलियंटली कैप्चर किया है। और ये सीन्स को बढ़िया दिखाने का एक्सीलेंस सिर्फ टेंशन तक सीमित नहीं है। जब ये टेंशन एक साथ एक्यूमुलेट हो जाता है और फिर जब फटता है, उसको भी बहुत ही अच्छे से दिखाया है। मूवी के अंदर 2 स्पेशल सीन्स है जहाँ पे कैरेक्टर जब एक टेंशन से भर जाता है, उसके बाद जब पड़ता है, उसको बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। एक तो है इसका इंटरवल ब्लॉक। मूवी के मैं जिस मेन इवेंट की बात कर रहा था वही इस इंटरवल में होता है। वहाँ का एटमॉस्फेयर, उस पूरे सीन का डायरेक्शन, उसको जैसे एडिट करा गया है, एक एक कट बहुत ब्रिलियंटली किया गया है। मतलब धीरे धीरे सीन्स जब एक्सेलेरेट करते हैं और एक पॉइंट पे आके बस, मतलब उससे आगे कोई जा ही नहीं सकता।
नहीं, एज अ क्वालिटी नहीं, मैं कैरेक्टर के उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। और दूसरा सीन आता है फिल्म के सेकंड हाफ में। दोनों ही मेन कैरेक्टर्स के परिवार एक साथ बैठे हैं लंच करने के लिए, और ये लंच अरेंज किया गया है ताकि इंटरवल ब्लॉक में जो कांड हुआ है उससे रिलेटेड बातचीत हो सके। सिंपल से बातचीत से ये सीन शुरुआत होता है और खत्म होता है ऐसे केओस पे जिसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। पहले सिंपल बातचीत होती है, फिर ताना वाना मारा जाता है, फिर गुस्से में बातचीत होती है, और जब रिविलेशन होता है एक दूसरे को सुनाना, लांछन लगाना, सब एक साथ बोले जा रहे हैं, टेंशन और केओस बढ़ता जा रहा है और मुझे एंजाइटी हो रही है। फास्ट एडिट लगता जा रहा है, म्यूजिक का क्रेसेंडो बढ़ता जा रहा है, और भाई क्या बढ़िया तरीके से सीन को क्राफ्ट किया है। इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन, जिसको देखने के बाद मैं सोचा था क्या सही में इन्होंने ये क्रिएट कर दिया। इस फिल्म का ये सीन लगता ही नहीं है। पूरी मूवी एक तरफ और ये एक लौता सीन एक तरफ। व्हाट अ सीन भाई। थोड़ी देर पहले वो जो मैं 30 मिनट मार्क की मैं बात कर रहा था, जिसके बाद ये मूवी अच्छी होती चली जाती है, उसी के बाद है कि मूवी के विजुअल्स और इसकी जो कहानी चल रही है वो थोड़ा मैच होना चालू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो जो इंटरवल वाला सीन है जहाँ पे वो बड़ा इवेंट होने वाला है, लड़ाई होने वाली है, तो वहाँ पे बारिश का माहौल हो गया है। जो लाइटिंग है थोड़ी डिम हो गई है, डार्क हो गई है, बाहर बिजली कड़क रही है, तेज हवाएं चल रही है, बारिश हो रही है, मतलब वही एटमॉस्फेयर वाली बात। पर ये सिंक्रोनाइजेशन पहले नहीं हो रही थी। अभी सिनेमेटोग्राफी से रिलेटेड भी एक प्रॉब्लम है जिसपे अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस फिल्म का म्यूजिक, मूवी का बैकग्राउंड स्कोर कैसा है मेरा ध्यान नहीं गया, क्योंकि इसका जो टाइटल ट्रैक है उसको इन्होंने थीम म्यूजिक के जैसे जो यूज किया है, पूरी मूवी में इसको इतना ज्यादा यूज किया है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन वो इतना बढ़िया है कि वो ओवर यूज वाली फीलिंग नहीं देता। कहने का मतलब ये है कि पूरी मूवी में चांद मेरा दिल बजता रहता है, पर जब भी बजेगा तुम्हें मजा ही आएगा। अब सुनते हुए मैंने उतना ध्यान तो नहीं दिया, पर अब जब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे लगता है उन्होंने चांद मेरा दिल का ही बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स यूज किए हैं। आई मीन गाना एक ही है पर उसको अलग अलग तरीके से बजा रखा है, और वर्सेटाइल इतना है कि मूवी के अंदर दुख वाला पल हो या खुशी वाला पल हो, गाना बज रहा है, तुम्हारे आंख से आंसू निकलेंगे ही, या फिर दिल भर आएगा, देखने में मजा आएगा। अगर तुम इतने इमोशनल नहीं हो तो आंखें तो नहीं भरेंगी, पर देखने में मजा आएगा। सॉन्ग्स अच्छे हैं, स्क्रीन प्ले के अंदर उनका इंटीग्रेशन भी बढ़िया तरीके से किया गया है। जब भी गाने आते हैं वो कहानी को रोकते नहीं है, उसके अंदर वो कैरेक्टर्स की इमोशनल स्टेट दिखा देते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे। फिर एक्टिंग की तरफ चले तो लक्ष्य का काम सबसे बढ़िया लगा। पूरी मूवी के अंदर उनके कैरेक्टर को जैसे जैसे सिचुएशन में डाला गया है, जैसे जैसे इमोशनल स्टेट से गुजारा गया है, भाई साहब उन्होंने हर एक चीज को बहुत अच्छे से पकड़ा, अच्छे से परफॉर्म किया। मजा आया उनकी परफॉर्मेंस के देख के। इसके अलावा जो बाकी एक्टर्स है उनको भी जो जो काम दिया था सबने बढ़िया किया। अनन्या पांडे का भी काम बढ़िया था, उनको कोई डिफरेंट कैरेक्टर तो नहीं दिया गया, जो पहले से प्ले कर रही थी उन्हीं को प्ले किया, पर जैसा ये मूवी डिमांड कर रही थी, सिचुएशन जैसी थी, उन्होंने परफॉर्म कर दिया। खासकर एक रोने वाला सीन था वो बढ़िया कर गई। फिल्म हमें जो इमोशन दिखाना चाहती थी, जिन चीज़ों पे बात करना चाहती थी, उसको तो अच्छे से कन्वे कर देती है, पर जिस तरीके से किया है हो सकता है तुम्हारा सर दर्द करा दे। थ्रू आउट इट्स रनिंग टाइम तुम्हें फ्रेम के अंदर कोई ना कोई लाइट सोर्स दिखेगा ही दिखेगा, नहीं तो लेंस फ्लेयर दिखेगा और एक स्ट्रॉन्ग लाइट कैरेक्टर पे पड़ ही रही होगी। एक टाइम के बाद ये इतनी ज्यादा एनोइंग हो गई थी कि मेरे आंखों में चुभने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि थिएटर के अंदर बैठ के मैं रेबेन के ग्लासेस लगा लूं और तब पिक्चर को देखूं। तुम जाके इसका ट्रेलर ही उठा के देख लो, इतने सारे लेंस फ्लेयर्स माने हुए, मानो कोई वीडियो सॉन्ग चल रहा हो। वो हरियाणवी गाने नहीं होते जहाँ पे मेन कैरेक्टर यहाँ नाच रहा है और पीछे बस लाइट चमक रही है। कुछ ऐसी सिचुएशन है इस फिल्म के अंदर। कई जगहों पे इसको टेस्टफुली भी यूज किया है, तो इससे दो चीज होती है। जहाँ पे अच्छे से नहीं किया गया, चीजें बढ़िया नहीं लग रही है, ऐसा लगता है कि पूरे मूवी को स्टेज पे हम देख रहे हैं, कोई स्टेज प्ले देख रहे हैं। और जहाँ पे अच्छे से इसको कर दिया गया है, लगता है एक इंटेंशनल चॉइस है, कैरेक्टर के मेंटल स्टेट या फिर कहानी की किसी चीज को कन्वे करने के लिए दिखाया जा रहा है। पर एक्सट्रीम हो गया था भाई। इसके अलावा मूवी में एक चीज बहुत ज्यादा अनोइंग थी कि इन्होंने डायलॉग्स के बीच में कट मारे हुए हैं। मूवी के अंदर अनन्या पांडे कोई डायलॉग मार रही है, उसके बीच में काट देंगे और लक्ष्य पे फोकस करने लगेंगे, या फिर किसी और कैरेक्टर पे ले जाएंगे, या कुछ और तीसरी चीज ही दिखाने लगेंगे। ऐसा एक दो बार लक्ष्य के साथ भी किया है। क्या तुमने भी ये चीज नोटिस करी या सिर्फ मेरे साथ ऐसा हुआ था? और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी एंडिंग। मुझे इसकी एंडिंग पसंद नहीं आई। इन कैरेक्टर का सेटअप कैसे किया गया था, उस सेटअप के ऊपर पूरी कहानी जो इन्होंने बिल्ड करी, ऐसा लग रहा था कि अब जाके बॉलीवुड एक ऐसी एंडिंग दिखाएगा जो रियलिटी से मैच करे, या फिर जो इस पूरे कहानी को मीनिंग दे। एटलीस्ट जो कैरेक्टर अभी तक लिखा है उसके हिसाब से तो हो, पर एंडिंग बॉलीवुडाइज एंडिंग है, वो होती है ना, एंड दे लिव हैवीली एवर आफ्टर। ये एंडिंग मुझे पसंद भी नहीं आई और एक तरीके से प्रॉब्लम भी खड़ी कर देती है, क्योंकि जो अनन्या पांडे का कैरेक्टर है उसको तुमने जैसा सेटअप किया था और जैसे तुमने उसको एंडिंग दी है, ये चीजें मैच नहीं कर रही हैं। ओवरऑल कहूँ तो चांद मेरा दिल एक बहुत ही अच्छी फिल्म है।
शुरुआत में तुम्हें ज़रूर लगेगा कि यार ये कैसा सेटअप चल रहा है, ये कैसे कैरेक्टर्स है, ऐसे कोई रोमांस लिखता है क्या। पर जब तुम देखोगे कि इसी चीज़ को लेके उन्होंने एक पूरी कहानी बिल्ड करी है और उसमें जो जो इवेंट्स हुए हैं, जो जो घटनाएं हुई हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की कैरेक्टर्स की ऐसी तैसी हो गई है, पूरी ज़िंदगी की ऐसी तैसी हो गई है, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो जो बचकानी चीज़ ये लोग दिखा रहे थे उसी को लेके उन्होंने पूरी कहानी बिल्ड करी है और एक बहुत अच्छी बिल्ड करी है। कुछ कुछ सिचुएशंस बहुत अच्छे से लिखे गए हैं, टेंशन बहुत बढ़िया दिखाया है। ऐसा समझ लो कि ये लोग ऐसी बिल्डिंग दिखा रहे हैं जिसकी नींव बहुत कमज़ोर है और ये बहुत अच्छे से किया है इन्होंने। कैरेक्टर्स बचकाने हैं पर प्लॉट के हिसाब से, कहानी के हिसाब से परफेक्ट है। म्यूजिक बहुत बढ़िया है, एक्टिंग अच्छी करी गई है, तो जरूर देखना इसको। मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड। आई मीन फुल पैसा वसूल यार। बाकी ये थे मेरे थॉट्स, तुम्हारे क्या ओपिनियन है? अगर तुमने मूवी देख लिया तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना है। सब्सक्राइब।